हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विक्रमादित्य सिंह जो है उनकी माताजी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में। और क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको बता देते हैं। गौरव जी, क्या 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 बातें कहीं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एक तो उन्होंने बताया है कि हमारी सुनी नहीं जा रही थी, कई विधायकों की जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हो रहा था। और जैसा कि आपने बताया कि उनकी जो उनके पिता हैं वीरभद्र, और जो वीरभद्र जी की पत्नी हैं, वीरभद्र तो अब रहे नहीं, प्रतिभा, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जब सीएम बनना था तो बड़ा दबाव था कि कोई वीरभद्र परिवार से बने, क्योंकि उनकी एक लेगेसी है, और वो हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा पीछे जाके देखना होगा। सबसे बड़ा इंडिकेशन विकास था जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम हुआ। उस दिन विक्रमादित्य जो है वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जबकि कांग्रेस ने वो जो उसका न्योता था वो ठुकरा दिया था। सोनिया गांधी और खड़गे जी को जाना था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो गए नहीं थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह गए थे। और उनसे बार बार मीडिया ने पूछा था कि क्या ये स्टांस को आपके बीजेपी के करीब जाने का स्टांस समझा जाए, तो वो मना कर रहे थे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि मेरे पिता की मूर्ति लगानी थी और उसके लिए सरकार ने ज़मीन नहीं दी। तो कई सारी वजह हैं, विधायक नाराज़ हैं, और जैसा कि वो बनना चाहते थे, वीरभद्र परिवार की एक विरासत थी तो वो मिली नहीं, तो उससे नाखुश थे। और कल जो हुआ, आपने देखा कि 6 विधायक जो है वो हरियाणा जाते हैं, पंचकुला, और जब वोटिंग हो जाती है, राज्यसभा में बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है, तब वो वापस आते हैं। तो ये अचानक नहीं हुआ है, जो है ये काफ़ी समय से चल रहा था। और अब विक्रमादित्य के खेमे को लगा कि अब ये सही मौका है, लोहा गर्म है और इस पे हथौड़ा मार और देना है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो मौजूदा मुख्यमंत्री से उनसे नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, ये शुरू से ही था कि 2 विधायक जो कल पंचकुला गए थे, उसमें से वो लोग भी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे। और फिर जब चुनाव हुआ सुक्खू का, तो काफ़ी हुआ कि हिमाचल के किस इलाके से जो है मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। तो बीजेपी ने, मुझे लगता है कि शायद इस आपसी लड़ाई का कांग्रेस ने फ़ायदा उठाया है कि जो लोग मंत्री जिन्हें नहीं बनाया गया, जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की आस थी, उनको साइड लाइन किया गया, तो उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और ये सब हमें देखने को मिल रहा है। अब लगता नहीं है कि वीरभद्र, मतलब सुक्खू जी की सरकार जो है वो बच पाएगी। अब बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए, जो है। ठीक है। तो विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी पार्टी में बने हुए हैं। और जब वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए गए थे, तो वहाँ उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री, चूंकि इस कैबिनेट में थे, तो वहाँ पे जतिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए थे और उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की थी। तब भी इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि शायद ये जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। सोनल ने हिमाचल इलेक्शन कवर किया था, आप कुछ बात बता रही थी। देखिए, सबसे पहले तो हम इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन ही चल लेते हैं, जिस दिन इस बात पर घमासान था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक वर्ग चाहता था कि जो विक्रमादित्य, जिनके बेटे हैं वीरभद्र सिंह जी, उनका जो गुट है उस गुट से कोई बने। प्रतिभा सिंह का भी नाम आया, विक्रमादित्य का भी नाम आया, लेकिन क्योंकि ये माना गया कि अभी इनके पास एक्सपीरियंस कम है, उतना अनुभव नहीं है, उतनी उम्र नहीं है, इसलिए फिर फाइनली सुक्खू सीएम बने थे। इस बीच मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी सामने आया था, जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे इस सरकार में, कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री की रेस में ठीक ठाक 3 लोगों का नाम था, 3 लोगों के बीच की फाइट चल रही थी। फिर सब गहन चिंतन मनन के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि सुक्खू सीएम बनेंगे। तो ये चर्चा तो तब भी थी, लेकिन आपस में बातचीत करके पार्टी के अंदर ही मना लिया गया था सबको, इस बात पर सहमति बन गई थी। जैसा गौरव जी अभी बता रहे थे कि कुछ दिन से सुगबुगाहट थी, और जब राज्यसभा चुनाव की एक सीट थी सिर्फ हिमाचल में, उस एक सीट पे भी क्रॉस वोटिंग हो गई, इक्वल वोट पड़े। मतलब सबकी नज़र राज्यसभा चुनाव की यूपी पर थी, कर्नाटका पर थी, लेकिन असली खेल हिमाचल में हुआ। ये आपको कल की सुर्खियों में, लगभग हर वेबसाइट की हेडलाइंस में ये बात दिखेगी कि वहाँ पर किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 6 विधायक जो थे वो भाजपा के खेमे में वोट देकर आए, और फिर जो हर्ष महाजन है वो भाजपा के ही प्रत्याशी थे, वो जीत गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विक्रमादित्य सिंह की हुई है इस्तीफा देने के समय, उसमें से 2 चीज़ निकल कर आई है। एक तो उन्होंने रोते हुए ये कहा कि मेरे पिताजी की मूर्ति नहीं लगाने दी गई। आप पहले वो बाइट एक बार सुन लें।
उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी आंख में आपको आंसू भी दिख रहा होगा। दूसरी जो इनका बयान आया वो ये कि मैं आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी को चोट पहुंचे। पार्टी आला कमान का मैंने हमेशा साथ दिया है और मैं दूंगा। तो वो जो सवाल उठ रहा है कि इस्तीफे के बाद क्या अब ये बीजेपी में जाएंगे या उस तरफ जा सकते हैं, तो उस ओर भी इशारा कर गए हैं कि ऐसा नहीं है। और अभी उनको सही वक्त इसलिए लगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहाँ पे डीके शिव कुमार को भेजा है, वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा गए हैं कि जाकर बात करें, जो नाराज़ विधायक हैं उनको समझाएं। तो अभी लोहा गर्म है और उनको लग रहा है कि इस वक्त पर ही इस्तीफा दे देने से जो भी उनकी बात है वो सुन ली जाएगी, उस बात को एड्रेस कर लिया जाएगा और हो सकता है कि जो वो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस चेंज पर काम हो जाए या बात हो जाए। तो ये अभी सीधे-सीधे रीज़न दिख रहा है, पर ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी चोट है क्योंकि एक इकलौता ऐसा राज्य था जहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी थी और जिसके इतने चर्चे थे कि वहाँ पर तो फाइनली ये सक्सेसफुल रहे। उस टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है जेपी नड्डा के जो इलाका पड़ता है, जो बिलासपुर वाला, वो वहाँ कई सीट्स बीजेपी हारी थी। तो ये यही कह रहे थे कि जो दिग्गज नेता आते हैं बीजेपी के, हमने उन इलाकों में भी डेंट पहुँचाया, उन इलाकों में भी हमने अपनी पकड़ बनाई है, हम लोगों के बीच पहुँचने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो अब इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जो सरकार का संकट आया है, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है। अच्छा, तो एक आपको अपडेट और बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। 40 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 25 भाजपा के पास हैं और 3 पर अन्य का कब्जा है। और इस बीच एक और अपडेट आ रहा है, जो स्पीकर हैं हिमाचल विधानसभा में, कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने विपक्ष के 11 विधायकों को निष्कासित भी कर दिया है। ये एक ताज़ा अपडेट और आ रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस पूरे मामले पर हिमाचल से जुड़ी तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर हमारी अपडेट बनी हुई है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब जो अपडेट्स आ रहे हैं वो यही है कि कम से कम 35 सीटें तो चाहिए अपना समर्थन दिखाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। और जब राज्यसभा में पूरा खेल हुआ उसके बाद 34 विधायक ही कांग्रेस के पास बचे थे। तब से ये सवाल उठने लगा था कि कांग्रेस के ऊपर सरकार बचाने का वहाँ पर संकट है। और अब जैसे आप अभी अपडेट बताया कि 11 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है, तो विपक्ष के। हाँ, विपक्ष के। तो फ्लो टेस्ट में इनको प्रूव करना पड़ेगा कि किसके पास कितना समर्थन है, कौन कितना एक्टिव है, किसके पास कितने विधायक हैं। और फिर आगे जाकर इन्हें, मतलब कांग्रेस को ही प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी सरकार बची रहेगी और किस तरह से वो अब ये इंटरनल क्राइसिस से उभरते हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग और देखने वाला पॉइंट होगा। तो हिमाचल में जो भी उठापटक चल रही है उस पर सारी अपडेट हम आपके पास लल्लन टॉप के जरिए यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।